बिहार का बेगूसराय जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ था 2024 में, क्योंकि मात्र 655 वीडियो डालकर 9000 सब्सक्राइबर यानी कि फॉलोअर बनाने वाली रानी एक रील्स डालती है जो बगल में चल रहा है। यह इसके लाइफ का शायद अंतिम ही वीडियो था। वीडियो डालती है और उसी रात इसके पति को कत्ल कर दिया जाता है, और वो कत्ल कोई और नहीं करता है, वो कत्ल रानी करते है और रानी की बहन। लेकिन वो कत्ल कराता कौन है, तो चलिए इस वीडियो आप देख रहे हैं द फाइनल क्लू, जहां आपको मिलेगा एक कहानी का ऐसा निचोड़ जो शायद कोई आपको ना सुना पाया हो। तो चलिए 2024 में एक सनसनी न्यूज फैलती है। बिहार तो बिहार है, पूरा देश इसके बारे में यूट्यूब पर, इंस्टा पे और गूगल पे सर्च करने लगता है कि ये रानी कौन है। वह रानी जिससे महेश्वर बाबू, जो कि सासाराम के रहने वाले थे, 2020 में प्यार करते हैं। महेश्वर जब अपने किसी रिलेशन में, किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो बेगूसराय के किसी एक लड़की से उनको प्यार हो जाता है। वो लड़की कोई और नहीं, रानी रहती है। रानी से प्यार हो जाता है। रानी से ये लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं, दोनों का मन एक हो जाता है। तो कुछ दिनों के बाद यानी कुछ वर्षों के बाद इनके फैमिली जान जाते हैं और इनके फैमिली का एक मीटिंग होता है। मीटिंग में तय होता है कि इन दोनों को शादी कर दिया जाए। शादी भी हो जाती है, लेकिन 6-7 महीने बीतने के बाद उसका पति यानी कि महेश्वर काम कर आता था और कुछ पैसे इकट्ठा कर एक एंड्रॉयड फोन कीनकर रानी को देता है, ताकि रानी उससे वीडियो कॉल पे बातें करने लगे। लेकिन रानी को उस समय ट्रेंड में चले इंस्टाग्राम के रील्स की लत लग जाती है और वो यह चाहती है कि मैं भी रील्स बनाऊं और काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा कमाऊं। और शायद सब किसी का मन भी ये होता है कि मैं भी फेमस हो, मैं भी अच्छा खासा पैसा अर्निंग करूं, क्योंकि मैं अपना समय अगर ऑनलाइन पे बिता ही रहा हूं तो कुछ पैसा का अर्निंग क्यों ना हो जाए। और यह सोच कोई गलत सोच नहीं है। लेकिन रानी का रील्स लाहे उसके गांव वाले लोग देखने लगते हैं। जब गांव में वो लोग रील्स देखने लगते हैं तो महेश्वर पे कमेंट करने लगते हैं। महेश्वर पहले तो आकर इसको समझाता है, बहुत बार समझाया कि तुम रील्स मत बनाओ, लेकिन वो नहीं मानी। फिर भी महेश्वर बना, चलो रील्स बनाती है, गाँव वालों को कहना काम में करे। लेकिन कुछ वर्षों यानी कि कुछ महीनों बाद ये मालूम चलता है कि गाँव के 2-4-5 लड़के से भी बात करती है, वो भी इंस्टाग्राम चैट पे। जब महेश्वर ड्यूटी से आता है, इसका चैट खोलता है तो पाता है कि हजारों कमेंट ऐसे थे जो शायद वो सुन नहीं सकता था। लेकिन उसको एक विष के समान पी जाता है और रानी से बोलता है कि रानी यार, तुमको क्या चीज़ का दिक्कत है, तुम रील्स मत बनाओ, तुम मेरे लिए आई हो कि दुनिया के लिए आई हो। लेकिन रानी के सर पे एक ऐसा जुनून सवार था जो अब किसी की सुनने वाली नहीं थी। खास करके महेश्वर की जब नहीं सुनती थी तो उसके पापा मम्मी के बात ही हटा दिया जाए। रानी दिन पे दिन से रील्स डालते गई और उसका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ते गए। 2000, 4000, 5000 फॉलोअर हो चुके थे। बट उस समय उसका भाई यानी कि महेश्वर का भाई एक भोपाल सिटी में रहता था और उसको अपने पास एक काम मिल गया, तो महेश्वर को बुला लिया अपने पास। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इसका फॉलोअर 7000 क्रॉस कर चुका था तो ये एक मुस्लिम लड़के से बात करने लगी, जो मुस्लिम लड़का बेगूसराय यानी कि उसके नैहर का रहने वाला था। अगर इसका कोई भी अनबन बातें होती थी, झगड़ा होता था या थोड़ा सा भी रुखापन होता था तो यह अपना सारा सामान बांधते थे और बेगूसराय निकल जाती थी। बेगूसराय जाकर रहने वाला सिलसिला काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि यह लड़की जो रानी थी वो दूसरे किसी के साथ अब संपर्क में रहने लगी थी। और संपर्क में रहने का मतलब ये है कि दूसरे किसी से संबंध भी मना रही थी, और शायद यह बात कहीं ना कहीं महेश्वर को मालूम चल जाता है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई मर्द अपने पत्नी का चरित्रता के बारे में जानकारी ले ले तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, या कोई औरत ही अपने पति के कैरेक्टर के बारे में जान जाए तो उसके पास क्या शब्द रहता है, या उसके नज़र में उस पति का क्या वैल्यू रहता है, आप भली भांति जानती हैं। और शायद यह न्यूज कहीं ना कहीं महेश्वर को मालूम चल जाता है, कहाँ, जहाँ पे वो रहता था बाहर में। महेश्वर वहाँ से गाड़ी पकड़ता है और वह घर आ जाता है। घर आने पे मालूम चलता है कि 2-4 दिन पहले ही कहीं ना कहीं वो मायके चली गई है, यानी कि बेगूसराय चली गई है। महेश्वर बेगूसराय जाता है अपने ससुराल में। ससुराल में जाकर उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। रानी का एक ही जवाब था, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं अपने लिए कर रही हूं, तुम्हारे लिए नहीं। और मैं रील्स बनाऊंगी इसके लिए, चाहे तुम्हारी हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। और ये सब सुनते वो शॉक्ड हो जाता है। तभी यह उस पर थप्पड़ लगा देता है। थप्पड़ लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम ताहिर रहता है।
वह उसके बहन के साथ यानी बड़ी बहन के साथ मिलकर इसका हत्या कर देता है। हत्या हो जाती है, लेकिन उसका भाई जो था उसके घर पे फोन करता है और घर पे ये मालूम चलता है कि वो तो आया था लेकिन आज वो अपने ससुराल चला गया है। तभी उसको शक होता है कि भैया को तो ये गलत फहमी हुआ है कि वो किसी से बात करते कहीं झगड़ा हुआ हो, क्योंकि भैया का अभी कॉल नहीं आया, 10-12 घंटा गए हुए हो गया। तो उसका भाई महेश्वर के नंबर पे कॉल करता है तो वो कॉल कोई और नहीं वही ताहिर उठाता है और बोलता है कि नहीं, तुम आके अपना भाई को ले जाओ, तुम्हारा भाई मर चुका है। बस वह वहाँ से आता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस उसको पकड़ती है। आप यह सोच कर बताइए कि यह घटना कैसी घटी है, कितना घिनौना घटना है जो एक रील्स, एक फॉलोअर बढ़ाने के लिए अपने पति का कत्ल करवा देती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो आप इस मानसिकता को समझ सकते हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा चीज बन गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे कोई हकीकत अपना सजा नहीं करना चाहता है, झूठ की भरमार फरमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है ना झूठ ही झूठ फेंकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस जमाने में अगर किसी पे यकीन करना है तो अब अपने पास में रह रहे या अपने साथ चल रहे व्यक्तियों पर कीजिए, ना कि ये सोशल मीडिया पे कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में जो भी तथ्य हो या कोई नॉलेज ही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कहानी कैसा लगा इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।